आओ भाई आओ मोहल्ले के जाहिलो, आज क्या मसला लेकर आए हो? हाफिज जी तुम ये झंडा क्यों लगा रहे हो? अबे जाहिल 15 अगस्त है आज, इसलिए लगा रही हूँ झंडा। हाफिज जी तुम भी अपने देश से प्यार करो क्या? अबे क्यों ना करूंगा, इस्लाम तो खुद कहता है अपने वतन से मोहब्बत करो, उसके लिए मर मिट जाओ। तो हाफिज जी ये देश मुसलमानों का कोई है? अबे तुझसे किसने कहा? अबे जाहिल, तेरा अब्बा ने कहा या किसी मौलाना ने कहा? न्यूज चैनल वाली कहना है कि ये देश मुसलमानों का ना है। इन न्यूज चैनल वालों ने तो देश का माहौल खराब कर रखा है। इतिहास उठा कर देख ले, देश को आजाद कराने में मुसलमान का भी बराबर का हाथ है। इसी को लेकर मैंने एक शेर लिखा है, ध्यान से सुनो सब। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। अबे किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हाफिज जी तुम्हारा शेर कोई है? ये तो राहत इंदौरी साहब का शेर है। जाहिल, इस बात का बहुत पता तुझे कौन सा शेर किसका। और अगर अभी पूछ लूं ना इस्लाम के पहले खलीफा का नाम क्या है, तो यहीं भर रखा आ जाएगा। और हाँ जाहिलो, 26 जनवरी पे तुम लास्ट में आकर लड्डू ले गए थे। अगर अब कैसे एक भी लेट आया तो एक को भी लड्डू ना दूंगा। आओ भाई आओ मोहल्ले के जाहिलो, रोज तुम मुझसे सवाल पूछते हो ना, आज मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। तू बता भाई जाहिल, किसी की पीठ पीछे बुराई करना कैसा? हाफिज जी ये तो बहुत बड़ा गुनाह, चुगलखोर की तो बख्शिश भी ना है। अच्छा, तो फिर कल तू क्या कर रहा था? ये जो हमारे हाफिज जी है ना, स्लो मोशन में तो नमाज पढ़ा मैं, और मस्जिद में साफ सफाई बिल्कुल ना रखते। इन्हें मस्जिद से निकाल दो, दूसरा इमाम रखेंगे। पता सब कुछ है तुझे कि चुगली करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन फिर भी करेगा जरूर। क्यों? क्योंकि तू है जाहिल। और आप बताइए भाई साहब, झूठ बोलना कैसा है? हाफिज जी झूठ बोलना तो बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा, तो फिर कल आपने हमसे क्या बोला था? अरे यार लेट हो गया, कहीं दफन ना निकल जा। हैं? जहीर भाई की स्कूटी, एक काम करता हूँ जहीर भाई से स्कूटी मांग लेता हूँ। हेलो जहीर भाई, यार आपकी स्कूटी चाहिए थी। हाफिज जी स्कूटी तो है भी ना मेरे पास, 3 दिन से सर्विस पे खड़ी है, होती तो कसम से दे देता। अच्छा, सर्विस पे खड़ी है वो भी 3 दिन से? अबे तुझे गाड़ी ना देनी थी तो ना देता, कम से कम झूठ बोल के गुना तो ना कमाता। और तू बता भाई सबसे बड़े जाहिल। तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते हाफिज जी, भले ही मैं सबसे बड़ा जाहिल हूँ, लेकिन फर्जी काम नहीं करता हूँ, हाथ बिल्कुल साफ है मेरा। हाँ देखा कितना बड़ा हाथ साफ है तेरा। देख लिया कितना बड़ा हाथ साफ है तेरा, मतलब मस्जिद में से हाथ साफ कर रिया। जाहिल कोशिश तो पूरी करते हैं कि हाफिज जी को फांस के मस्जिद से निकाल दें, मगर कसम है हमें भी, जब तक हमें कोफ्ते ना मिलेंगे इस मस्जिद से निकलेंगे ना। 312 313 कब्रिस्तान में मट्टी पड़ेगी, 500 रुपए दे दो। हाफिज जी 500 रुपए ना मेरे पास, आगे से ले लो। भिखारी समझ रही है क्या हमें, जो आगे से ले लो। हाफिज जी मद्दा चल लिया, बाकी में पैसे ना है, होते तो दे देता। अब चंदा देने का नंबर आया तो तेरा मद्दा चल लिया। और कल क्या कह रही था तू? देख रहे हो क्या हालत बना रखी है अपने कब्रिस्तान की, कितना कितना पानी खड़ा, कम से कम सोटेलारी भराव पड़ेगा, और एक लाइट भी होनी चाहिए। रात बेरात में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो दिक्कत पड़े है। जाहिल, अगर धोखे से किसी जनाजे में चला गया तो कब्रिस्तान में खड़े होकर ही बातें करेगा। कब्रिस्तान में मट्टी डलवा दो, कब्रिस्तान में नल लगवा दो, कब्रिस्तान में लाइट लगवा दो, और घर आते ही सारी बातें भूल जाएगा। और मुअज्जिन साहब, ऐसे आदमी से अगर कोई चंदा लेना आ जाए तो हाथों हाथ इनके मद्दे आ जाएंगे। लिखो इस जाहिल के नाम में 5 गाड़ी। भाई साहब मस्जिद के मेन गेट पे प्लास्टर का काम शुरू कराना है, 500 रुपए दे दो। क्या जरूरत आ रही है प्लास्टर कराने की, सही सुध है मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, मेरे पास ना है पैसे। अबे सबसे बड़े जाहिल, आज तो तू कह रही है सही सुध मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, और कल क्या कह रही था? क्या नक्शा बनाया है पुराने जमाने का, देखने में भी मजा ना आ रहा, सारा पैसा नक्शे में घुस दिया, प्लास्टर तक के पैसे ना बचे। मुअज्जिन साहब, हर मोहल्ले में एक आध खुराफाती आदमी ऐसा जरूरी होता है जो मस्जिद के कामों में टांग अड़ाता, और अगर उससे चंदा मांग लो तो यूं कहता हम नहीं पढ़ते इस मस्जिद में नमाज, हम तो दूसरी मस्जिद में पढ़े हैं। और तू क्या कह रही था भाई अभी? सही सुध तो है मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। अबे सही सुध तो तेरा घर भी है, क्यों करा रिया प्लास्टर, क्यों लगा रिया इनमें टेल पत्थर? हाफिज जी कंट्रोल, चंदा मांगना आए, उधारी मांगने ना आए। अरे ऐसी की तैसी कंट्रोल की, न दे रिया बे तू पैसे। मुअज्जिन साहब उठाओ उसका सीमेंट का कट्टा। अरे मुअज्जिन साहब क्या कद्दू कर रहे हो यार, अपने कंधे पर रखो, तुम्हें पता नहीं है चलते हुए मेरा कंधा आड़ा भागा है।